तो आर्यंस के बारे में हम लोग पढ़े द ग्रेट, एंड इन्हीं के टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोला गया, आर्यन। देखो जैसे हर लोग आते हैं उनका नाम का पीरियड जैसे रखते हैं हम लोग, तो इनका नाम का हम लोग आर्यनिक पीरियड नहीं बोलते हैं। इनका ये जो टाइम पीरियड है 900 साल जो हमारे इंडिया में ये लोग रहे, उस टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, वैदिक पीरियड। तो वही बात है ना कि इनका नाम आर्यनिक पीरियड, जैसे मुगल रहते थे इंडिया में तो हम लोग उनके टाइम पीरियड को बोलते हैं मुगल इंपायर, ठीक है। तो वैसे ही इनका नाम, तो इनका पीरियड इनके नाम से कुछ एसोसिएट करके रखना चाहिए था ना, तो एकदम डिफरेंट नेम क्यों रखा गया है, वैदिक, भाई वैदिक पीरियड नाम रखा गया, क्यों, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि इन लोग को पीरियड को क्या बोला गया, मतलब इन लोग के जितने टाइम तक ये लोग रूल किए लोग हम लोग बोलते हैं क्या, वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। अच्छा हम लोग अभी तक ये नहीं ना पढ़े हैं, अभी तक हम लोग इससे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये पढ़े हैं कि कॉपर का डिस्कवरी हो चुका है, और कॉपर की वजह से ब्रॉन्ज भी हम लोग को मिलने लगा है, क्योंकि ब्रॉन्ज इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कॉपर एंड टिन, इट इज एन एलॉय। तो अभी तक आयरन का डिस्कवरी नहीं हुआ है, इससे पहले हम लोग ये पढ़े थे, ठीक है। तो हम लोग वैदिक पीरियड को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सोचो 900 साल, कुछ पढ़ने स्टार्ट करोगे तो खिचड़ी बन जाएगा। तो अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, अब हम लोग दो पार्ट में क्यों क्लासिफाई किए, फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लेकिन फिर भी एक और रीजन है क्लासिफाई करने का, वो ये है कि बीच में आता है यहाँ पे आयरन, टपक जाता है। मतलब अर्ली वैदिक पीरियड में आयरन का डिस्कवरी नहीं था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में आयरन का डिस्कवरी हो चुका था, ठीक है। तो एक आयरन जो था देखने में तो मेटल है, बट एक बहुत ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन लाइफ में, उस टाइम या अभी भी देखते हो मोस्ट ऑफ द चीजें आयरन की बनी है, और आयरन की नहीं बनी है तो जो तुम चीजें यूज करती हो वो कहीं ना कहीं आयरन से एसोसिएटेड है। जितने भी हम लोग सामान यूज करते हैं कहीं ना कहीं वो फैक्ट्री से आती है, पता है ना। और फैक्ट्री सारा मशीन किस चीज से बना होता है, आयरन से बना होता है। तो कहीं ना कहीं आयरन लोगों के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सेम यहाँ पे भी क्या हुआ था, अर्ली वैदिक पीरियड के बाद कि आयरन का डिस्कवरी हो चुका था, उसके बाद जितने भी चीजें हम लोग पढ़ते हैं ना, आयरन पे बेस्ड बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। तो एक होता ना कॉमन सेंटर, एक कॉमन लाइन बना दिया गया है कि इसके इधर वाला पीरियड आयरन का इन्वेंशन नहीं हुआ था उसके पहले वाला पीरियड, और आयरन का इन्वेंशन हुआ था उसके बाद वाला पीरियड। तो दो पार्ट में इसीलिए क्लासिफाई कर चुके हैं हम लोग, उसको बोलते हैं अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। अब वैदिक पीरियड क्यों बोलते हैं, इसलिए वैदिक पीरियड बोलते हैं क्योंकि वैदिक मीन्स वेद, वेद से आया है वैदिक। तो इस टाइम वेदों की रचना बहुत की गई थी। वेदों मतलब 4 वेद होते हैं हमारे यहाँ, पता है ना, पता है 4 वेद होते हैं इंपॉर्टेंट, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद होते हैं हिंदू में। ये चारों वेदों की रचना वैदिक पीरियड में हुई थी, मतलब आर्यंस के टाइम पे हुई थी, इसीलिए उनका नाम हम लोग क्या बोलते हैं, उस पीरियड को वैदिक पीरियड बोलते हैं, ठीक है। और उनमें से भी जो 4 वेद थे उनमें से जो फर्स्ट वेद है ऋग्वेदिक पीरियड, मतलब ऋग्वेदा, वो अर्ली वैदिक पीरियड में क्या हुआ था, बना था, मतलब उसकी रचना जो वो लिखाया था वो ऋग्वेदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड में लिखाया गया था। एंड लेटर वैदिक पीरियड में क्या किया था, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, सब लेटर वैदिक पीरियड, ये तीनों वेद लेटर वैदिक पीरियड में लिखा गया था। और इसको ये जो ऋग्वेदा है जो कि सबसे ओल्डेस्ट वेदा है वो अर्ली वैदिक पीरियड में लिखा गया था, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ऋग्वेदा, मतलब ये ऋग्वेदा अर्ली वैदिक पीरियड में लिखा गया था। और इसीलिए हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋग्वेदिक पीरियड भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि व्हाई द अर्ली वैदिक पीरियड इज नोन एज द ऋग्वेदिक पीरियड, बिकॉज एट दिस टाइम ऋग्वेदा वाज रिटन। इतना समझ में आया कि वैदिक पीरियड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेदा लिखा गया था, लेटर वैदिक पीरियड में सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद लिखा गया था। अर्ली वैदिक पीरियड को हम लोग उस टाइम ऋग्वेदा लिखा गया था, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं ऋग्वेदिक पीरियड। और ऋग्वेदिक पीरियड का से क्वेश्चन आता है कि व्हाई इट इज नोन एज लाइक सो।